नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेंस एग्जाम की। और मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, लगभग एक माह का आपके पास समय है, 1 मंथ टाइम है। जो हमारे जीआईसी वाले मित्र क्रॉस किए हैं, या जो हमारे जीआईसी वाले मित्र जो प्री एग्जामिनेशन है आपने अगर क्रॉस किया है, तो उनके लिए है। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लिए सबसे खुशी का पल ये है कि लगभग 400 प्लस मित्र ऐसे हैं जो प्री क्वालिफाई हुए हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के। ये केवल जो है शुरुआत के 3 घंटे का रुझान था। उसके बाद फोन कॉल्स के माध्यम से लगभग 400 लोग प्री क्वालिफाई हुए हैं। चलिए हम लोग अपनी चर्चा में आते हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ बिंदुओं की। पहले बिंदु की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मूल पेपर की, यानी जो मेन पेपर हुआ था, जो मेन पेपर हुआ था 2021 या 20 में शायद हुआ था, 20 या 21 में जो हुआ था बायो का, उसकी चर्चा करने वाले हैं। वो पेपर मूल आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा, हम जो हिंदी और प्लस एसी का जो पेपर था, उस हिंदी वाले पेपर को भी हम आपके साथ मूल पेपर, ध्यान में रखें कौन सा मूल जो पेपर है या मुख्य जो पेपर है वो साझा करेंगे। तीसरा, लेखन को साझा करेंगे। लेखन कैसे करना है, लिखना कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसको भी हम साझा आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, इसको भी हम साझा करेंगे कि लेखन कैसे करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक तो हम मेंस का पेपर 2020 का साझा करेंगे। हिंदी का पेपर जो है वो मूल पेपर है, वो आपके साथ साझा करेंगे। और लेखन को भी साझा करेंगे। लिखना क्या है, चौथा क्या गलती करनी है और क्या गलती नहीं करनी है, उसको भी साझा करेंगे। और फिर साझा करेंगे कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं। पांचवा ये साझा करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम साझा करेंगे। तो पहले चरण पर हम बिना वक्त गंवाए चलते हैं मेन जो एग्जाम का पेपर हुआ था उस पर। तो उस पेपर पर चलते हैं और उस पेपर के साथ हम आपको साझा करते हैं बायोलॉजी का मेन पेपर। उससे पहले हम लोग हिंदी का पेपर साझा कर लेंगे। ठीक है, हिंदी का पेपर साझा कर लेंगे। ये 2020 में जीआईसी मेंस पहली बार हुआ था, 2020 में। कब हुआ था? 2020 में जीआईसी का मेंस हुआ था, ध्यान में रखना। वो जो जीआईसी का मेंस हुआ था वो सामान्य हिंदी, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अधिकतम अंक जो है वो 100 अंक थे इसमें। ठीक है, 2 घंटे का पेपर था और 2 शिफ्ट में पेपर था। कितनी शिफ्ट में पेपर था? तो 2 शिफ्ट में पेपर था। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट फर्स्ट में हमें जनरल हिंदी और ए से लिखने को आया था। यहाँ पहले देख लेते हैं कि जो आपको पेपर मिलेगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ध्यान में रखना, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को निर्धारित अंक उनके सामने लिखें। एक आपको कॉपी मिली थी, और कॉपी जो मिली होती है और वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी खड़ी खड़ी होती है। कैसे बोलेंगे, खड़ी खड़ी कॉपी होती है ऐसे। और उसमें कॉलम बाकायदे कटा रहता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है, और नीचे आपको लिखना रहता है और आंसर लिखा रहता है कितने नंबर का क्या है। ठीक है, निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन आदि ना लिखें। कोशिश करें टेलीफोन नंबर आदि ना लिखें। हो सकता है आपको दीवार कर दिया जाए, और हो सकता है क्योंकि ये मैनुअली चेक होती है। देखिए, कंप्यूटर से चेक करें तो ना पकड़ में आए। अभी मान लेते हैं मैनुअली चेक हो रही है, इसमें बाकायदे एग्जामिनर होते हैं। जैसे कि अब बीएससी और एमएससी और बोर्ड की कॉपियां चेक होती हैं, तो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी है। मान लेते हैं वहां उनके पास एक प्रपत्र रखा है कि किस कॉपी में मोबाइल नंबर या डिटेल पड़ी है, तो उसको कृपया मेंशन करें। मान लेते हैं उसने मोबाइल नंबर आपका मेंशन किया इस कॉपी, तो हो सकता है आप दीवार कर दिए जाए, तो अपना टेलीफोन नंबर ना लिखें। ठीक है, और बाकी तो समझदार हैं आप। अच्छा, फिर यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये एक लेख था, ये एक लेख था पूरा का पूरा, और ये लेख और उनसे संबंधित आपको उत्तर देने थे। ध्यान में रखना,
कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे जगह जगह रेखांकित तो सच्चा यथार्थी लिखा हुआ है, आप देखेंगे जैसे ये है वस्तु स्थित सामंजस्य स्थापित करना, ये तो ये जो रेखांकित था उनका आपको अंश की व्याख्या करनी थी। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषता पर प्रकाश डालिए, इसमें लेखक संबंधी बात हुई है, तो क्या लेखक के गुण होने चाहिए वो। इस अवतरण में उचित शीर्षक, इसका शीर्षक देना था, मतलब इसका एक आपको शीर्षक देना था। तीसरा, इस अवतरण में उचित शीर्षक दीजिए। गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखिए, इस गद्यांश को समराइज करना था। क्या करना था? समराइज करना था कि क्या लिखना है। फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इतनी रात गई आप कहाँ थे, इतने रात गए आप कहाँ थे और गई कहाँ थे, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान, बालक सोती नींद से जाग गया, ठीक है, सोती। तो इस तरह हमारे पाठ्यक्रम के दो भाग हैं। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वो एक पवित्र, इनको क्या करना था कि वाक्यों को शुद्ध लिखिए। ये जो गलत वाक्य दिए हैं इनको शुद्ध आपको लिखना था। जैसे इतनी रात गई, इतने रात गए, ठीक है। तो इस तरह से इनको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं हिंदी का मास्टर तो हूं नहीं, मगर आपको दिखाई दे रहा हूं। निम्नलिखित शब्दों में एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए, बहुप्रचलित, जैसे अर्क है, मर्तंड है, और ये इनके लिखने। इसी तरह मुहावरे लिखने, एक और एक 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का बैंगन, कबहू निर्मिस होए न कागा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इनके मुहावरे का, लोकांतियों का अर्थ लिखना था। फिर आ जाता है ये समस्त पदों का विग्रह और समास लिखिए, इनमें सबके समास और विग्रह लिखना था, यानी लक्ष्य भ्रष्ट, यथाविधि, कौन सा समास है और इनको तोड़ना था, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ ये लिखना था। भक्ति काल में के प्रमुख का नाम लिखिए। गधा तत्सम रूप क्या है, ये इनके लिखने थे। तद्भव तत्संध विच्छेद, ये लिखना था। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप लिखिए, तो इनके शुद्ध रूप लिखने थे। फिर हिंदी निबंध, तो इनमें से इतने टॉपिक दिए थे, 5 टॉपिक दिए थे। विज्ञान, सामाजिकता, भूस्खलन और कारण परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, गद्य जीवन संग्राम, भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव। इनमें से इतने दिखे थे 6, 6 में से आपको एक को 1000 शब्दों में करना था। ये आपका हिंदी का पेपर था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट के पेपर में। ये हमारा सब्जेक्ट का पेपर है और मैं इसको बड़ा कर दूंगा। और ये पेपर थोड़ा सा आ गया मेंस का। हाँ, ये पेपर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, मूल पेपर है बायोलॉजी का, ठीक है, प्रिंटेड है, बायोलॉजी का मूल पेपर है, ठीक है। मगर ये जो फोटो खींची गई तो थोड़ा सा भद्दा आया था। ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये भद्दा है, समझ रहे हैं? मूल पेपर है और ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, पढ़ने में थोड़ा कम आ रहा है या पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो मैंने इसको प्रॉपर टाइप करा लिया है, ठीक है। सेम पेपर है और इसको हमने टाइप करा लिया है, जिससे हमें पढ़ने में थोड़ी सी समस्या ना आए, ठीक है। ये हमने टाइप करा लिया है। वो निर्धारित जो मेंस का, सॉरी, जो मेंस है, मेंस के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था मेंस के लिए। वहां 2 घंटे का और 3 घंटे, सेकेंड पाली में 3 घंटे का समय दिया गया है। नोट, कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। खंड आ में 5 प्रश्न समान उत्तरी हैं, ध्यान मेरे, समान उत्तरी है 5 प्रश्न। प्रत्येक उत्तर की सीमा 250 वर्ड है। जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, इनको 250 शब्दों में लिखना है। बा में 5 प्रश्न लघु उत्तरी है। जो बा सेक्शन है, बी सेक्शन है, उसमें जो 5 प्रश्न है उनको लघु उत्तरी है और उनको हमें 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जो सेक्शन सी है, उसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको 50 शब्दों में लिखना है। कितना? 50। तो यानी जो ए सेक्शन में, ए सेक्शन जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग है। बी सेक्शन जो है वो शॉर्ट है और सी सेक्शन वेरी शॉर्ट है।
मतलब अति लघु उत्तरी है। यानी यहाँ हमें 250 शब्दों में आंसर देना है, यहाँ हमें 150 शब्दों में देना है। सी सेक्शन का जो देना है वो कितने में देना है, वो हमें देना है कितना, 50 शब्द। ठीक है, शॉर्ट, और ये ध्यान में रखना, ये SORT है, शॉर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ उसने पहला क्वेश्चन लिया है, ये वही सेम चीज इंग्लिश में लिखी है, और कहता है प्रश्न भाग नियत अंक उसके सामने अंकित है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, अभी हम दिखा देंगे। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी भी प्रश्न के भाग को पूर्णतः काट दे। मान लेते हैं ये प्रश्न है, इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे काट दे, क्रॉस कर दे। ठीक है, प्रश्नों को खाली ना छोड़ें, जो अगर प्रश्न खाली जा रहा है तो उसको क्रॉस कर दें। सेक्शन ए पे है, क्वेश्चन क्या पूछा था, पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र की सहायता से कंपोजिटी कुल का वर्णन कीजिए। यहाँ कंपोजिटी फैमिली पूछी गई थी, और 4 आर्थिक महत्व के पौधों के वनस्पतिक नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पेपर है, और हाँ ये पेपर है, अगर यहाँ पढ़ पा रहे हो तो आप पढ़ सकते हैं। वही है, पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र की सहायता से कंपोजिटी कुल का वर्णन करिए। कुल 4 आर्थिक के पौधों के वनस्पतिक नाम लिखिए। वनस्पतिक नाम लिखना था, और प्रत्येक जो प्रश्न था वो 25 नंबर का था। कितने का था, 25 मार्क्स का था। ये कितने अंक का था, तो 25 अंक का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, तो यहां उसने डिफाइन द फोटोफास्फोराइलेशन, यानी ये फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया था फोटोफास्फोराइलेशन। और उसने फोटोफास्फोराइलेशन में दोनों पूछे थे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पूछा था, दोनों के दोनों। तीसरे पे उसने पूछा था हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए, और उसने पूछा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मैमेलियन हार्ट, यानी स्तनधारी के हृदय की संरचना। आल्सो कमेंट द डबल सर्कुलेशन, और द्विपद संचरण पे हमें करना था। एक्सप्लेन योर आंसर विथ वेल लेवल डायग्राम, इसमें हमें पिक्चर भी हृदय का प्रॉपर बनाना था। ठीक है, हृदय का चित्र भी बनाना था। चौथे क्वेश्चन पर पूछा था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी हमें मियोसिस पर चर्चा करनी थी। और लॉन्ग में था, चूंकि पूरा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और प्रोफेस की पांचों अवस्थाएं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सबको लिखना था। पूछा था हाइपोथैल्मो हाइपोफाइसियल संकुल एक सुचिन्हित आरेख बनाइए, तथा हाइपोथैल्मिक हाइपोफिसियल हार्मोन के नाम उनके लक्षित अंगों के साथ सारणी के रूप में प्रवेश करिए। तो ये क्वेश्चन हमारा हार्मोन चैप्टर से था। किससे था, हार्मोन चैप्टर से था। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं, और इनके जो आंसर देने थे वो 50 शब्द में, सॉरी 150 शब्द में, 150 वर्ड में हमें देने थे। आवृत बीजी पौधों में मेल गैमेटोफाइट के विकास का वर्णन कीजिए। किसमें, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट, यानी यहां हमें पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की चर्चा करनी थी। ठीक है, गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की चर्चा करनी थी। ब्रायोफाइट के वर्धी प्रजनन की विधियां लिखिए, तो यहां हमें ब्रायोफाइट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताना था। परिस्थिति पिरामिड को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। जो आपके पिरामिड थे, 3 पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास, तीनों पिरामिड का वर्णन करना था, वो आपको करना था। 9 नंबर पर देखेंगे तो ऊतक को परिभाषित कीजिए, यानी टिश्यूज को करना था। जंतुओं के ऊतक के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको टिश्यूज जो थे, खासकर एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारा। फिर जैव विकास के साक्ष्यों पर चर्चा, डिस्कस द एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैसे एम्ब्रियोलॉजी के समजात अंग, समरूप अंग, और क्या बोले अवशेषी, इन आदि का चर्चा करना था। और ये जो सेक्शन सी था, इसे 50 शब्दों में लिखना था। संपूर्ण नारियल वृक्ष का आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, और कथन को स्पष्ट कीजिए, जस्टिफाई, कि संपूर्ण नारियल का वृक्ष किस प्रकार से हमें लाभदायक है। मतलब उसका फल भी यूज हो रहा है, उसकी जटाएं भी यूज हो रही हैं, उसकी पत्तियां भी यूज हो रही हैं। ठीक है, इस तरह
पादप रोग नियंत्रण पर आप क्या समझते हैं, यानी जो प्लांट्स के रोग हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस ग्रह, जैव भार ऊर्जा महत्व यानी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमास एनर्जी पर करना था। संवाहिका नलिका पे इस पर डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये जाइलम का क्वेश्चन था। टीनिया सोलियम परजीवी अनुकूलन, ये आपका टीनिया सोलियम से था। मेटाथीरिया के अभिलक्षण गुण, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन था। स्टार फिश के जल ड्रा द लेवल डायग्राम वेस्कुलर सिस्टम, जो कि हमने बताया था। और गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। तो ये आपका मूल पेपर था, और अगर आपको समस्या है तो ये मूल पेपर था। क्योंकि सारे ये क्वेश्चन 5-5 अंक के थे, और जो 150 को शब्दों में लिखना था वो 15-15 अंक के थे। और लास्ट में ये वाला, इसके अंक दिए, अच्छा यहाँ अंक दिए होंगे, यहाँ उसने अंक नहीं दिए, यही 15 दिए हैं, बाकी तो इसके अंक दिए नहीं, दिए होंगे ऊपर दिए होंगे। तो ये जो थे 50 के वो हमें लगता है 10 या 8 वाट का या 10 वर्ष का होगा, देख लीजिए अंक से क्या लेना देना। तो यहाँ हमें नहीं मिल रहा है, हमें लगता है मिसिंग है, फोटो खींचते समय कट गया। तो ये आपका मूल पेपर है। तो हमने पेपर की भी चर्चा आपसे कर दी है। अब चलते हैं कि बुक कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए निबंध लेखन के लिए ये बुक आप देख लीजिएगा, यूथ की है और यूथ कंपटीशन की बुक है। और इसमें निबंध अध्यायवार लेखन है, सामान्य हिंदी है, एवं पत्र आलेखन है, सॉल्व पेपर है जो इससे पहले हुए हैं, ठीक है, वो है। तो ये बुक हिंदी में काम करेगी, और ये वाली जो बुक है वो ऐसे लिखने में काम करेगी। और हम आपको बता दें कि हम प्लान बना रहे हैं आज ही शाम में 299 का एक बैच शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान में रखना, कितने, 299 का, 200 को, केवल 299 ओनली। और ये इसके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इसमें हम आपको ये दोनों बुक के पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, निबंध लेखन के और सामान्य हिंदी के। इसके अलावा हम बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स भी, हैंड जो रिटन नोट्स हैं वो अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा हम बायोलॉजी में हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे पूरे सिलेबस के, जो आपका इसका सिलेबस है। और क्या उपलब्ध कराएंगे, तो और हम आपको उपलब्ध कराएंगे क्या बोल सकते हैं, एलन के मॉड्यूल्स, जो आपको लिखने में मदद करेंगे। तो ये हम इतनी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे। और 299 क्या उपलब्ध कराएंगे, 10 मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे बायोलॉजी के। 10 मॉडल पेपर हम आपको, 10 मॉडल पेपर बायोलॉजी के उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि हमने यहाँ आपको 2020 में पूछा उसी में। तो लेखन में आपको आराम रहेगी, 1 माह का समय है। यदि आप जुड़ना चाहें, स्वैच्छिक है, आप 299 मेंबरशिप पर जुड़ सकते हैं। 299 इसलिए लिया जा रहा है कि एक मेंटेनेंस, और ये कोर्स ये जो है वो ऐप पर ही अवेलेबल रहेगी। ये जितना मैटर है ये सब पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल रहेगा, और बीच बीच में 1-2 वीडियो के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे, केवल 299 में। इन दोनों की पीडीएफ आपको मिलेंगी, हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बायोलॉजी के, और इसके अलावा आपको एलन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल रहेगा। एलन मॉड्यूल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। जो नोट्स हैं इनमें जब आप खोलेंगे तो वो इनक्रिप्टेड है, तो हमारा जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है डालेंगे तभी वो ऐप पर खुलेंगे, ठीक है। तो ये है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट हिस्से की, कि एक्सप्लेन कैसे करना है। ये एक्सप्लेन, ये हमने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिएगा लिखना कैसे आपको। हम चर्चा करते हैं कि हमें लेखन लेखन हमें कैसे करना है। सॉरी, कहाँ चला, हमें लेखन कैसे करना है। तो हमने इसको बाकायदे टाइप कराया था, और बाकी आप हिंदी इंग्लिश में। वहां पूछा है पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र की सहायता से कंपोस्टी कुल का वर्णन कीजिए, कुल के 4 आर्थिक महत्व वाले वनस्पतिक नाम लिखिए। तो ये कंपोस्टी फैमिली है, कंपोस्टी का नाम एस्टरेसी था, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ आपको डालना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पहले परिचय डालना है, फिर लिखना है कंपोस्टी इज द मोस्ट एडवांस एंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। द
डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, द कैपिटुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस। आप हिंदी में, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया। आप आंसर हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। यदि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देने में असमर्थ हैं तो आप मिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि मैनुअल कॉपी चेक होती है, वहां ये लिखा तो रहता है एक भाषा में आंसर दीजिए, मगर कोई समस्या नहीं है अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं और बीच में जैसे कैपिटुलम है, इन्फ्लोरेसेंस कैपिटुलम है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कैपिटुलम है इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्लोरल करेक्टर। फिर सेकेंड हेडिंग हमने डाली फ्लोरल करेक्टर या पुष्पी लक्षण। ये फिर हमने लिखा द कैपिटुलम जनरली कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फ्लोरेट्स। दो प्रकार के फ्लोरेट से बना होता है। रे फ्लोरेट्स लोकेटेड द पेरीफेरी, यानी किनारों पर, या बोल सकते हैं इस अब हिंदी पढ़नी पड़ेगी। मुंडक पुष्प दो अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं जो परिधि, हाँ, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि पर स्थित रे फ्लोरेट, जिसे रश्मि पुष्प बोलते हैं। केंद्र में डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है। हिंदी में भी डिस्क फ्लोरेट आप लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर आप पूरा रे फ्लोरेट को डिस्क्राइब करेंगे कि रे फ्लोरेट क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, पिस्टिलेट होता है, ये इस तरह से। और उसका नीचे हमने पुष्प सूत्र लिख दिया है। इसी तरह डिस्क फ्लोरेट लिखेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी, एक्टिनोमॉर्फिक और ये होता है, और उसके नीचे उसका फ्लोरल फार्मूला लिख देंगे। अब उसने 4 पौधे मुझसे मांगा था, हेलियंथस एनस सूरजमुखी, और इससे हम एडविल ऑयल खाने योग्य तेल निकालते हैं। टेगेट्स इरेक्टा, जिसे मैरीगोल्ड गेंदा कहते हैं, और इसे ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी खूबसूरती के लिए बगीचे में लगाते हैं। कार्थामस टिंकिटोरियस, जिसे हम सैफ कुसुम के नाम से आते हैं, इल एडवल एंड डाइक प्राप्त करते हैं। और चौथा है लेक्टुका सटाइवा, जिसे हम सलाद के लीव्स यूज द फूड एंड सलाद। ये 4 हो गए। और इस तरह से आप ये वाले पिक्चर तो बनाना संभव नहीं है, इतना टाइम नहीं मिलेगा, मगर ये वाला पिक्चर और ये दोनों पिक्चर आपको बनाने कंपलसरी है। ये वाले, ये और ये दोनों पिक्चर आपको बनाने हैं। फैमिलियां 4-5 फैमिलियां याद करनी, बाकी याद नहीं करनी है। मैं अभी सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था फास्फोराइलेशन क्या है, चक्री और अचक्री। ये 200-250 शब्दों का मामला है। तो हमने फोटो फास्फोराइलेशन लिखा और हमने लिखा कि ये प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एटीपी in organic phosphate, the presence of sunlight, the chloroplast called the photophosphorylation। फिर हिंदी में हमने दोनों भाषाओं में लिखा है, जिससे जो मित्र हमारे हिंदी वाले हैं वो हिंदी समझ लें, जो मित्र इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश समझ लें। ठीक है, फिर हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा है। फिर हमने उसके लास्ट में आप कीवर्ड्स भी दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से कीवर्ड्स भी दे सकते हैं। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और लास्ट में हमने इस तरह का एक चित्र आप बना सकते हैं, बनाएंगे ही। चित्र होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो हमने आपको बताया ये 25 अंक का है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन आंसर का कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं आंसर को। हमने आपको बता दिया हिंदी या इंग्लिश, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समर्थ हैं तो मिक्स से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए या तो हिंदी या तो इंग्लिश में आंसर देना है। यदि आप दोनों में नहीं लिख सकते हैं तो मिक्स लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पेन, अगर जो पिक्चर बनाना है, अगर आपको पिक्चर बनाना है, जैसे चित्र बनाना है, तो कलर पेन का आप यूज कर सकते हैं, कलर पेन का। और राइटिंग में, अगर राइटिंग की बात आए तो राइटिंग में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे, ध्यान में रखना। ब्लैक और ब्लू, ब्लैक से आप हेडिंग डाल सकते हैं, ब्लू से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना कर सकें। और कलर पेन से आप बढ़िया अच्छा पिक्चर बनाए। दूसरा, टाइम का विशेष ध्यान रखना। आपको सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं और 20 क्वेश्चन करने को मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि समय कम होगा, लिखने को ज्यादा होगा। तो ऐसा भी ना हो कि जो चीजें ज्यादा आ रही हो वो आप जबरदस्ती ज्यादा दे दिए जा रहे हैं, और जो कम आ रही हो वो कम दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा शब्दों पर हम अपने शब्दों पर कंट्रोल रखेंगे। क्या रखेंगे, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, केवल 299, समझ लो 299 में हम आपको सारे पीडीएफ बुक और इसके सारे के सारे पीडीएफ हम उपलब्ध कराएंगे। और 10
बायो के बायोलॉजी के जीआईसी मेंस के हम मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराएंगे। 10 मॉडल पेपर हम उपलब्ध कराएंगे। लगातार 10 दिन तक हम एक एक मॉडल पेपर आपको सेम फॉर्मेट में उपलब्ध कराते चले जाएंगे। इसके अलावा हिंदी का पेपर और ये जो पेपर है ये भी पीडीएफ सेक्शन में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। कॉल से तो मैं बहुत, आप इतनी कॉल इतना मैसेज तो थोड़ा सा हो सकता है डिस्टरबेंस हुआ हो। तो सभी मित्रों को, जो भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मित्र सिलेक्ट हुए हैं, प्री क्वालिफाई हुए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लेना कंपलसरी नहीं है, आपके पास मैटर है तो खुद पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो आपको 299 में हम ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट ही समझिए। ये एक्चुअली में ऐप जब भी जो सर्वर खर्च है तो लगभग 299 के लगभग सर्वर खर्च पड़ता है। तो वो सर्वर खर्च चूंकि सर्वर पे आप यूज करेंगे तो वो हमारे लिए दुखदाई होगा, फिर हमें पे करना पड़ेगा। इसलिए सर्वर खर्च हम 299 आपसे ले रहे हैं, बाकी चीजें आपको हम फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराएंगे। कोई भी मित्र आकर इस बैच का नाम हम दे देंगे, जीआईसी मेंस 2026 के नाम से एक आपको बैच दिखेगा, उसमें जाएंगे, 299 पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ कर लेंगे और वो वहां पीडीएफ और सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। मैं कुछ और सोच रहा था, पता नहीं मुझे दिमाग से उतर गया कि और मुझे कुछ शायद बताना था कि अच्छा मैंने एक्सप्लेन करना बता ही दिया है। और चलो मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी देखो दिमाग में था कि कहीं से कोई पीडीएफ लेनी थी और आपको हाँ हाँ, एक ठीक है, सिलेबस कहीं से लेना था मुझे। जीआईसी पैटर्न, हाँ, एक ये आपके साथ डिस्कस करना था, सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में। ये हमारा सिलेबस है, तो आप वो देख ही रहे हैं कि ये वही सेम है कि सिलेबस मेंस के लिए जीआईसी पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है और ये तो ठीक है, चलो। और दो है ये यहाँ था प्रथम प्रश्न पत्र, चूंकि ये हम बता ही चुके हैं। प्रथम प्रश्न पत्र था सामान्य हिंदी थी और 2 घंटे का 100 अंक का है। और द्वितीय प्रश्न पत्र सब्जेक्ट है जो कि 3 घंटे का 300 अंक का है। ठीक है, ये हम चाह रहे थे। और वही जो आपको अभी हमने बताया था सामान्य हिंदी में, वही आप अपठित गद्यांश, संबंधित रंग और रेखांकित अंश और जो हमने बताया है, ये वही चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा जो भी हमने पेपर में दिखाया था। और ये निबंध है, इनमें से इसी तरह के निबंध आएंगे, एक आपको करना रहेगा। और मुख्य परीक्षा में से वही है, जो सेक्शन सी होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 50 50 शब्द के 10 अंक के, और 150 वाला 15 अंक का, और सेक्शन ए 250 अंक का 25 अंक का होगा। ठीक है, और आपको फैमिलियां देख लीजिएगा, बाकी कुछ देखिएगा। ये हम सिलेबस भी आपको अपलोड कर देंगे। पादप विविधता, जिसमें आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर। फैमिली जरूर देख के जाइएगा। जो फैमिली आएगी उसमें क्रूसीफेरी आपको पढ़नी है, कंपोस्टी, ये वाली देखो पूछा था 2020 में। और मालवेसी पढ़नी है, लिलिएसी पढ़नी है, और सोलेनेसी। कितनी है? 1 2 3 4 5। आपको 5 फैमिली रट के जानी है विद पिक्चर के साथ। इसके अलावा एंजियोस्पर्म की आकार की, जैसे लीप स्टेम रूट है, वो पढ़ना है। और पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। ध्यान में रखना, पूरी की पूरी आपको प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा वायरस और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, और आर्थिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी में से जो सारा इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा। प्लांट पैथोलॉजी में जर्नल पढ़ना है, जैसे बीमारियों का रोकथाम क्या करना है। यहाँ से 2020 में क्वेश्चन देखो पूछा था अभी पेपर में, हम आपको बता रहे थे। इकोलॉजी पढ़नी है, और इकोलॉजी से देखो क्वेश्चन पूछा था, पिरामिड का पूछा था। पिरामिड का देखो क्वेश्चन पूछा था 2020 वाले में। विभिन्न आवास के इकोलॉजिकल निच पूछा था, और पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, और बायोलॉजिकल केमिकल चक्र, इकोलॉजिकल सिलेक्शन, यानी कुल मिलाकर पूरी इकोलॉजी आपको पढ़नी A to Z। ठीक है, और उसके अलावा पूरा प्रदूषण पढ़ना है।
और प्रदूषण में से ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा था। क्या पूछा था? ग्रीन हाउस इफेक्ट 2020 में पूछा था। इसके अलावा जंतु विज्ञान में आपको पूछा था परजीवी प्रोटोजोआ पढ़ना है, हेलमिंथ्स और परजीवी, यहाँ से इस वाले सेक्शन से 2020 में क्वेश्चन पूछा था सर, टीनिया सोलियम के परजीवी अनुकूलन के बारे में पूछा था। ठीक है, कीट के आर्थिक महत्व, कशेरुकी पूरा पढ़ना है, मछलियों का अनुकूलन ये, और कबूतर और मेंढक, कबूतर और खरगोश की आंतरिक संरचना, जंतु की यानी पूरी की पूरी आपको ये सब पढ़ना है। फिजियोलॉजी और पूरा भ्रूण विज्ञान पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ये बाकी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में कोई भी बैच आप अगर लिए होंगे तो वहां हमने ये सब पढ़ाया है, इनमें कुछ नहीं छोड़ा है। तो वहां और बाकी पूरा साइटोलॉजी, पूरी जेनेटिक्स पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है और इवोल्यूशन पढ़ना है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और आप ज्वाइन करिए ना करिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, तो वहां हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल लिंक दिया है, तो वहां जरूर जुड़िएगा। और बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनके अनुभव भी साझा करिएगा, बहुत सारी चीजें भी आपको फ्री में वहां अवेलेबल रहती हैं, सूचनाएं अवेलेबल रहती हैं। आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।